अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट। भारत जहां पे चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है, वहीं इखलाकियात में, एथिक्स में, मोरालिटी में भारत अभी जमीन की हद से ही ऊपर नहीं उठा। बड़ा दिलखराश वाकया पेश आया जी भारत में, जब एक स्कूल टीचर ने हिंदू बच्चों से ये कहा कि आप इस मुसलमान बच्चे को सारे थप्पड़ मारो, और हिंदू बच्चों ने टीचर के कहने पे मुसलमान बच्चे को थप्पड़ मारे। अब मैं इस वाकये को सिर्फ इतना ही लूंगा, इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुसलमानों के साथ भारत में ज्यादती होगी, भारत में हिंदुओं ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। मुसलमान भारत में, मुझे पता है जहां पे हैं वो ठीक हैं, सेफ हैं, खुश हैं। लेकिन इस वाक्य को मैं डिस्कस करूंगा, ये सिर्फ टीचर और स्टूडेंट की हद तक बात है। असातिज़ा अगर खुद बच्चों को 2-4 थप्पड़ लगा भी देना तो ये कोई मसले की बात नहीं होती, क्योंकि असातिज़ा जो होते हैं वो रूहानी माँ और रूहानी बाप का दर्जा रखते हैं। और अगर कोई रूहानी माँ है या रूहानी बाप है, आपको उसने 2 थप्पड़ आपकी तरबियत के लिए लगा दिए हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक टीचर अगर ये कहे बच्चों को कि इस बच्चे को इसलिए मारो क्योंकि ये मुसलमान है, तो ये बात समझ से बाहर है। क्योंकि टीचर के लिए तो बच्चे सारे बराबर होते हैं, उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान। अब मैं आपको इस वाकये की थोड़ी सी तफसील बताता हूं, आप जरा समझिएगा। नया पब्लिक स्कूल है, ये मुजफ्फरनगर यूपी का इलाका है। वहां पे टीचर है जिसका नाम है तृप्ता त्यागी, इसका नाम है। और इसने बच्चों से पहाड़े सुने, अंग्रेजी में टेबल कहते हैं जी, 2 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा सुनाए। तो वो मुसलमान बच्चे को नहीं आया, तो टीचर ने कहा कि हिंदू बच्चों से कि आप आके इसको थप्पड़ मारे। और फिर उसने स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि मैं तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि मुस्लिम बच्चों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए मुस्लिम बच्चों के साथ ऐसे? ये किस किताब में लिखा है कि हिंदू बच्चों को टेबल ना आए तो उसको छोड़ दें, और मुस्लिम बच्चे को टेबल ना आए तो आप उसको मारे? और फिर सारे बच्चों से कहा कि उसको बारी बारी आके थप्पड़ रसीद करें। अच्छा, फिर उस बच्चे को सारे बच्चों ने थप्पड़ मारे तो उसका गाल लाल हो गया। तो फिर टीचर कहती है कि अब इसका गाल लाल हो चुका है, अब इसकी कमर पे मारो। फिर आप ये देख रहे हैं कि बच्चों ने उसकी कमर पे मारे थप्पड़। अब जब बच्चे का इंटरव्यू लिया गया, बच्चे से पूछा गया क्या हुआ, तो बच्चे ने कहा कि जनाबे वाला मुझे 1 घंटे तक जो है वो थप्पड़ मारते रहे। 1 घंटे पिटवाया मुझे। अब आप बताइएगा, इस बात को हम डिस्कस करें ना करें? अब इंडिया के लोग कहेंगे जी आपको क्या जी। तो ये बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है, बात जुल्म की है। अगर यहां पे पाकिस्तान के अंदर 50 बच्चे मुसलमान 1 हिंदू बच्चे को थप्पड़ मारेंगे तो हम भी यही कहेंगे। और मैं आज पहली दफा इंडिया के मीडिया को भी अप्रिशिएट करता हूं, जो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस टीचर को, जो कि इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सो वेल डन। हम भी उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं और सिर्फ इसी मौजू को मैं डिस्कस कर रहा हूं जिसमें उस टीचर ने बच्चे के साथ। अच्छा, अब देखें, आगे बढ़ते हैं, उस बच्चे के बाप का क्या मौकफ आता है। अब देखें, यहां पे मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो अकलियतें होती हैं, माइनॉरिटीज होती हैं, वो पिसे हुए होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब ये अगर हिंदू बाप होता तो वो चुप बैठता, लेकिन ये मुसलमान बाप था, उसने ये कहा कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल से ही उठवा लिया है, इसलिए उठवा लिया है ताकि कोई दंगे फसाद ना हो जाए। अब आप खुद सोचें किस प्रेशर, किस दिल से ये उस बाप ने स्टेटमेंट दी, क्योंकि उसे पता है कि वहां पे उसका हो तो कुछ नहीं सकता। फिर उसने ये भी कह दिया कि हमने टीचर को माफ कर दिया। अब आप खुद मुझे बताएं, ये अगर हिंदू बाप होता तो टीचर को माफ करता, और मुसलमान टीचर होता सवाल ही नहीं पैदा होता जनाब। मैं कहता हूं अभी तक उसकी खबर आ चुकी होती। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप कोई बच्चे तो नहीं है ना इंडिया में जो रहते हैं, आपको पता है यही होता। लेकिन ये उसका आला ज़र्फ भी कह लें और ये भी कह लें कि वो पिसा हुआ था। अगर वो ताकत में होता तो इंसान मजहब से बालातारी हो, ये इनकी सोच होती है इंसानों की, ये सारे ऐसे ही करते हैं। शायद वो अगर ताकत में होता तो वो भी यही करता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, इस वक्त ये जो वाकया हुआ है कि जिसमें टीचर ने एक बच्चे को इसलिए थप्पड़ पड़वाए क्योंकि वो मुसलमान है, और फिर वो ये स्टेटमेंट रखती है कि सब मुसलमान बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए। इस कल्चर को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, इस कल्चर को तोड़ना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। बात मजहब, रंग, नस्ल, कौमियत, इससे आगे निकलनी चाहिए। तालीम हासिल करने के लिए जब एक स्कूल की छत में बच्चे आ जाते हैं तो वो सभी बराबर होते हैं। और फिर वही बात कि एक तरफ तो इंडिया जो है वो चंद्रयान 3 को लेकर चांद पर पहुंच चुका है, और इखलाकियात और मॉरलिटी में आप खुद देख लेंगे इंडिया इस वक्त कहां पे खड़ा है।